और तन्वी सावित्री भी मनोभिष्टित उस पति को पाकर ऐसे प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। पुनः शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए सत्यवान और सावित्री ने कुछ समय व्यतीत किए। यहाँ धूप में तुम्हारे ही चक्कर में उस समय केवल एक भार्या सावित्री ऐसी थी जिसके चित्त में रात दिन जो नारद की कही हुई बात थी वही बनी रहती थी। इसके बहुत दिन बीत जाने पर वह समय आ गया जिसमें सत्यवान को मरना था। अतः सावित्री नारद की कही हुई मरण की तिथि को गिनती हुई ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी सायंकाल में आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना चाहिए, यह सोचकर 3 रात्रि तक निराहार व्रत रखने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में स्थिर रूप से रहने लगे। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातः काल स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद चारू हासनी सावित्री ने सास ससुर का पाद वदन किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला तब जाते हुए अपने पति की ओर पीछे पीछे सावित्री भी चली। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल पुष्प समिधा पूसा तथा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने को भार बनाने लगा। लकड़ियों को काटते काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी, जिससे उस कार्य को छोड़कर वट वृक्ष की एक शाखा को सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा, हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे महाबाहो, आप विश्राम करें।